प्रोफेसर राजन कुमार, ये बताइए कि जिस तरह से हमने देखा कि अमेरिका हो, ब्रिटेन जैसे मुल्क जो हैं वो खुलकर सामने ना सिर्फ आए हैं बल्कि तमाम तरह का प्रतिबंध म्यांमार पर थोप दिया जाएगा अगर इसी तरह से सैन्य शासन लागू रहता है, तो ये चेतावनी भी देते हुए नजर आ रहे हैं। भारत की अभी तक की जो प्रतिक्रिया रही है वो बड़ी हुई, सधी हुई आप कह सकते हैं। भारत ने साफ तौर पर कहा है कि हालात पर हम नजर रखे हुए हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल हो, ये हम चाहते हैं, कानून का शासन हो। क्या इससे अलग हटकर भी आने वाले वक्त में और कोई सख्त बयान की उम्मीद की जाए, क्योंकि हमारे पड़ोसी मुल्क में इस तरह से नरसंहार हो रहा है भारत की तरफ से खास तौर पर? जी समीर, आपने बिल्कुल सही कहा। यहाँ पे तीन जो एक्टर्स हैं उनके रोल को हमको समझना होगा। एक तो कि जो इंटरनली जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटेस्ट है। 2007 में जब मॉन्क ने वहां पे प्रोटेस्ट किया था, उसके बाद से ये दूसरा इतने बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट हो रहा है। और चूंकि 80% लोगों ने आंग सान सू की को वहां पे वोट किया था, तो काफी गुस्से में है कि आर्मी ने वहां पे टेक ओवर किया है। लेकिन जहां तक जो दूसरे देशों की भूमिका की बात है, तो मैं बता दूं कि ब्रिटेन उसको सिक्योरिटी काउंसिल में फिर से लाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो अभी तक जो इंटरनेशनल कम्युनिटी वहां पे करती आई है, उनकी पॉलिसी सैंक्शन है, इकोनॉमिक सैंक्शन, या जो कुछ मिलिट्री के कमांडर्स हैं उन पे अलग तरह के सैंक्शंस लगाएंगे। सैंक्शन की पॉलिसी आप जानते हैं कि सक्सेसफुल ज्यादातर देशों में नहीं होती है, तो हमें यह एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि इंटरनेशनल कम्युनिटी वहां पे बहुत ज्यादा दबाव बना पाएगी। जो दूसरे नेबर्स हैं वो वहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक चाइना है और दूसरा की जो, चूंकि म्यांमार आसियान का मेंबर है, इंपॉर्टेंट मेंबर है, तो आसियान का रोल उसमें इंपॉर्टेंट होता है और भारत का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आपने देखा होगा कि जो बाइडेन जब प्रेसिडेंट बने और प्राइम मिनिस्टर मोदी से उनकी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने भारत, एक कंट्री का नाम लिया था जहां पे कि भारत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, वो था म्यांमार। तो आप समझ सकते हैं कि जो कोलिशन ऑफ डेमोक्रेसी की बात होती है, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने की बात होती है, उसको जो बचाने की बात होती है, तो वो आप एक्सपेक्ट चीन और रूस से नहीं कर सकते हैं। उसके लिए अमेरिका, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं और भारत, इस तरह बिल्कुल सही बात आप कर रहे हैं राजन कुमार साहब। लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, रॉय साहब। मैं आपसे जानना चाहूंगा रॉय साहब, इस वक्त जिस तरह के हालात नजर आ रहे हैं, एक तरह से नरसंहार होता हुआ नजर आ रहा है, जनता पर सीधे डायरेक्ट गोलियां चलाती हुई म्यांमार की आर्मी नजर आ रही, ये हालात कब तक बरकरार रखे जा सकते हैं? कितने दिन ये सब कुछ देखती रह सकती है दुनिया? देखिए, ऐसे है कि म्यांमार की जो आर्मी है उसके लिए सेना का शासन म्यांमार में बहुत काल से रहा है। हाँ। और इनका जो डेमोक्रेसी के साथ एक्सपेरिमेंट है वो सांग सूची के चलते ही शुरू हुआ था। और 2015 में भी सांग सूची को डेमोक्रेसी तो मिल गई थी, लेकिन उसके बाद जो 2020 के इलेक्शन हुए उसमें जो उन्होंने ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी हासिल की, जिसमें कि आर्मी की जो रिप्रेजेंटेशन थी वो बिल्कुल दरकिनार होती दिखाई दी, उसके चलते आर्मी अनकंफर्टेबल थी और उसके वजह से इन्होंने तख्ता पलट किया। अभी तख्ता पलट के बाद जहां तक मेरा ये मानना है कि अगर हम पहले का इतिहास देखें तो म्यांमार को दुनिया की किसी भी इंटरफेरेंस नहीं होने वाली है। बयानबाजी के अलावा यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट आर्म्ड इंटरवेंशन हो नहीं सकती है। और जहां तक म्यांमार की आर्मी का सवाल है, क्योंकि ज्यादातर लोग म्यांमार में बुद्धिज्म फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे भीड़ का जो उफान है, भीड़ का जो उबाल है, कुछ समय के बाद इसको वो संभाल लेंगे। और जहां तक सैंक्शंस का सवाल है, म्यांमार के ऊपर सैंक्शन पहले भी की गई हैं, लेकिन चीन के चलते म्यांमार के ऊपर किसी भी सैंक्शन का कुछ भी असर नहीं। बिल्कुल रॉय साहब बने रहे हमारे साथ। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।